let's discuss next important literary terms. Dialect is manner of speaking in particular region. So एक particular area में लोग जैसे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं dialect. Dialogue is संवाद. The lines that are spoken by characters in a literary work are dialogues. डायरी होती है दैनिकी, प्राइवेट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स. डॉक्यूमेंट्री होती है दस्तावेजी, अ शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स. नेक्स्ट है ड्रामा. ड्रामा होता है नाटक, लॉन्ग कंपोजिशन टू बी प्लेड ऑन स्टेज. ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है नाटकीय एकालाप. डायलॉग विद द सेल्फ, ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ. एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस. माई लास्ट डचेस है, उसमें एक ही ड्यूक है, वही बोल रहा है खुद ही और वो सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है. तो वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग की एग्जाम्पल. ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही कैरेक्टर अपने आप से ही बात कर रहा है, तो दैट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग. नेक्स्ट है एलिगी. एलिगी होता है शोक गीत. मेडिटेटिव पोएम लेमेंटिंग डेथ. किसी की डेथ के बारे में उस पर शोक हो रहा है तो उसको बोलते हैं एलिगी. एपिक होता है महाकाव्य. जैसे एपिक इज़ ए लॉन्ग पोएम अबाउट लेजेंडरी डीड लाइक महाभारत एंड रामायण. तो महाभारत तो आपने देखी होगी कितनी लंबी है और लेजेंडरी जो हीरोज़ हैं उनमें वो उनके काम के बारे में लिखा हुआ है, तो वो है एपिक. नेक्स्ट इज़ एपिस्टल. एपिस्टल होता है पत्र, लेटर इन द फॉर्म ऑफ वर्स. वर्ड्स में लिखा होता है तो वो लेटर होता है. एपिस्टलरी नॉवल एपिस्टल के ऊपर ही बेस होता है. जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स का एक्सचेंज होता है तो प्लॉट डिवेलप होता है. सारी स्टोरी लेटर्स के थ्रू ही सारी की सारी स्टोरी बन जाती है. सो इसमें फेस टू फेस डायलॉग कम ही होते हैं एपिस्टलरी नॉवल में. नेक्स्ट इज़ एसे. एसे होता है लेख, लॉन्ग कंपोजिशन डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक. फेबल होती है कल्पित कहानी. जो मोरल स्टोरीज होती हैं एनिमल्स की उनको बोलते हैं फेबल. फोक टेल्स होती हैं लोक कथाएँ. लोक कथाएँ जो जनरेशन टू जनरेशन दादी नानी अपने बच्चों को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही हैं. वो रिटन फॉर्म में कम ही होती हैं बट वो वर्बल फॉर्म में ही एक दूसरे को सुनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज़ फ्री वर्स. क्या होता है फ्री वर्स? होता है मुक्त छंद. पोइट्री फ्री फ्रॉम मैकेनिकल मीटर एंड राइम एट्सेट्रा. ऐसी पोइट्री में कोई भी मीटर नहीं होता, कोई राइम नहीं होता है, दैट इज़ फ्री वर्स. नेक्स्ट इज़ जॉनर. जॉनर होता है काइंड, किस काइंड का लिटरेचर है, जैसे पोइट्री है या प्रोज है या ड्रामा है. नेक्स्ट जो पोइट्री प्रोज ड्रामा है इनके भी जॉनर जो हैं वो नेक्स्ट होते हैं. जैसे पोइट्री लिरिक पोइट्री हो सकती है, ड्रामेटिक हो सकती है, एपिक हो सकती है, नैरेटिव हो सकती है. प्रोज फिक्शन नॉन फिक्शन हो सकता है. जो फिक्शन है उसमें नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आती हैं और नॉन फिक्शन जो है उनमें बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, लेटर्स, ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं. ड्रामा जो है वो भी कितने काइंड्स का होता है, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स. नेक्स्ट इज़ गॉथिक. गॉथिक वो वर्क होता है जिसमें मिस्टीरियस, सुपरनैचुरल एंड घोस्ट लाइक एलिमेंट्स होते हैं. ये रहस्यमयी लिटरेरी वर्क होता है. इसमें भूत और आत्माएं ये वो जो है वो एलिमेंट ज़्यादा होते हैं. जैसे डॉक्टर फॉस्टस है ना, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ गॉथिक प्ले. नेक्स्ट इज़ ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क होता है विचित्र. इट रेफर्स टू वियर्ड, स्ट्रेंज एंड एब्सर्ड एलिमेंट्स इन लिटरेचर. हेमर्शिया क्या होता है 10. तो ट्रेजिक फ्लॉ एक करेक्टर में होता है जो मेन हीरो होता है, उसमें एक कोई भी दोष होता है, उसकी एक मतलब उसकी बुरी आदत या कुछ भी उसके कैरेक्टर में ही एक फ्लॉ होता है जो कि उसकी डेथ का या उसकी फॉल का कारण बनता है, उसको हम बोलते हैं हेमर्शिया, जो ट्रेजेडीज़ में बेसिकली यूज़ होता है. हीरोइक कपलेट होता है वीर दोहा, है ना. अ कपलेट रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ऐसा कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है. नेक्स्ट इज़ हाइपरबोल. हाइपरबोल होता है अति परवलिक. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ अ रिटोरिकल स्टेटमेंट.
तो हाइपरबोल होता है जो बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात को बोला जाता है, तो दैट इज़ हाइपरबोल। जैसे एग्जाम्पल, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोली गई बात है ताकि रिटोरिकल बनी रहे स्टेटमेंट, एक फ्लो बना रहे, इसके लिए हाइपरबोल को यूज़ किया गया है। सो दैट इज़ हाइपरबोल। इडियम क्या होता है? मुहावरा। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, आँखों का तारा। आँखों का तारा क्या है? इसका कोई जो मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग नहीं होता। लिटरल मीनिंग जो होता है उसके मतलब ये समझा गया मीनिंग होता है। लोग एक पर्टिकुलर रीजन के कोई भी शब्दों को मिला के एक इडियम बना देते हैं, एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, तो वो जो है वो उस एरिया का पर्टिकुलर होता है और उसका मीनिंग लिटरल नहीं होता, वो समझने में कुछ और होता है। जैसे साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, तो 5 सेंसेस में से किसी को भी अपील कर रही है, जो भी वर्क जो अपील कर रहा है, इमेज बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं इमेज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज imagery. Imagery is figurative language used in literature to create word picture for the reader. जो रीडर है उसके लिए पूरी की पूरी स्टोरी बना दी गई है उसके सामने, वो विजुअलाइज कर सकता है कि ये उसके सामने हो रहा है, तो उसको वर्ड पिक्चर बना दी गई है, वर्ड्स के थ्रू एक पूरी की पूरी पिक्चर विच ही कैन सी। सो दैट इज़ इमेजरी। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन पोइट्री। नेक्स्ट इज इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद होता है। स्टेट पॉलिसी फॉर कंट्री टू एक्सपैंड इट्स एरियाज बाय एनेक्सिंग फॉरेन लैंड्स। यहाँ पे आना था एनेक्सिंग। तो दूसरी कंट्रीज़ के लैंड के ऊपर अपना तो पहले होता था साम्राज्यवाद, और इसमें पॉलिसी ये होती थी कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करके उसका एरिया जो है उसको अपने एरिया में मिला के अपना साम्राज्य बड़ा बनाना चाहती थी। सो नेक्स्ट इज इंटीरियर मोनोलॉग, आंतरिक एकालाप, a device used to express the thoughts, feelings and emotions of a character on usually more than